आइए अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। आज प्रयागराज में महाकुंभ के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। थोड़ी ही देर के बाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि भूटान नरेश के साथ महाकुंभ जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर तकरीबन 12:10 पर योगी संगम नोज का निरीक्षण भी करेंगे। अक्षय वट के दर्शन करने के लिए भी जाएंगे, तो वहीं लेटे हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर तकरीबन 1:30 बजे त्रिवेणी संकुल जाएंगे मुख्यमंत्री। और इसी के साथ आपको बता दें, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज का दौरा है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता विमल का, जो हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं। विमल, क्या कुछ जानकारी? 10 बजे का समय था, क्या पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आगे का उनका क्या कुछ कार्यक्रम है, उसको लेकर के विस्तार से बताइएगा। जी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उड़न खटोला अभी कुछ ही देर में प्रयागराज के डीपीएस कॉलेज में पहुंचेगा। वहां से वो सीधे संगम पर उनके साथ भूटान नरेश भी रहेंगे और वो सबसे पहले संगम में स्नान करेंगे। उसके बाद वो अक्षय वट में दर्शन करेंगे। साथ ही साथ प्रयागराज के कोतवाल कहे जाने वाले लेटे हनुमान मंदिर में भी जाएंगे वो, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है, तो मंगलवार के दिन मंदिर में काफी भीड़ होती है। तो वहाँ के जो श्रद्धालु हैं उनको अभी से ही आने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को जाने की इजाजत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक तो 5 तारीख को जो प्रधानमंत्री का कल आगमन होना है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रयागराज पहुंचे। यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखेंगे कि संगम पर जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो इन सब चीजों को देखने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल विमल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही भी जुड़ चुके हैं लाइव, उनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। अखंड, अब से कुछ ही देर के बाद, यानी बस कुछ सेकंड्स या मिनटों में ही कहे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रयागराज में पहुंच जाएंगे और उसके बाद जो है आगे का उनका कार्यक्रम है, उनका शेड्यूल है। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए महाकुंभ में जिस तरह से आस्था की डुबकी लगाने पूरे देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं जब विदेशों से श्रद्धालु पहुंचने लगे और वहां के गुण गाने लगे कि किस तरह से देखिए महाकुंभ की छटा जो है ना केवल देश विदेशों में भी देखने को मिल रही है, और नरेश पहुंचे यहां पर, तो इसकी बात ही एक अलग हो जाती है, एक निराली हो जाती है। ऐसे में वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ तस्वीर जो है की जा रही है और किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको लेकर के जो जा रहे हैं, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही उन्हें लखनऊ में रिसीव किया था एयरपोर्ट पे। भूटान के नरेश जब पहुंचे थे तो उनकी अगवानी के लिए एक प्रोटोकॉल के तहत उन्होंने रिसीव किया था और फिर उसके बाद वो होटल ताज में रुके थे। रात में होटल ताज में उनकी औपचारिक मुलाकात भी हुई थी और आज दोनों साथ में निकल चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ ही देर में वो पहुंचने वाले हैं और प्रयागराज पहुंचेंगे और प्रयागराज जब वो पहुंचेंगे तो उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बने रहेंगे। उनके तमाम कार्यक्रम जो हैं, स्नान के बाद कुछ लोगों से मुलाकात भी उनकी होनी है। जो संगम नोज भी जाना है उनको, उस संकुल में भी जाना है, त्रिवेणी संकुल में भी जाना है और इसके अलावा उनको पहुंचना है लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए भी। तो कई सारे कार्यक्रम हैं और उसमें जो डिजिटल सेंटर बनाया गया, उस डिजिटल सेंटर में भी उनके जाने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री का आज का दौरा इस वजह से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल आस्था की डुबकी लगाने के बाद क्या वो भी अक्षय वट जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेटे हनुमान मंदिर वो भी जाएंगे क्या? साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भूटान के नरेश भी रहेंगे या आस्था की डुबकी लगा करके फिर उनकी जो है वापसी है? देखिए, इसको लेके अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद वो कुछ स्थानों पर जरूर जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, ये अभी थोड़ी देर बाद स्पष्ट किया जाएगा जब वहां पहुंचने के बाद उनके प्रोटोकॉल उसके मुताबिक जारी किए जाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन मुख्यमंत्री को इन सब जगहों पे जाना है, अक्षय वट पे जाना है। और दरअसल मुख्यमंत्री का दौरा इस वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 घंटे वहां रहने वाले हैं। 4 से 4.5 घंटे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री रहेंगे, मौजूद रहेंगे और 8:30 बजे के आसपास उनके पहुंचने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, सुबह 8:30 बजे। अगर इस समय पर वो पहुंचते हैं, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कार्यक्रम नहीं जारी किया गया है,
लेकिन जब ये कार्यक्रम जारी होगा तो लगभग 4.5 घंटे का समय प्रधानमंत्री यहाँ बिताने वाले हैं प्रयागराज में, और एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि जो सनातन को लेके जो तमाम बातें उठाई जा रही थी, जो संगम को लेके, संगम आयोजन को ले, जो महाकुंभ आयोजन को लेके जो तमाम बातें उठाई जा रही हैं, वो सारी चीजें एक दुर्घटना को अगर छोड़ दिया जाए, उस हादसे को, भगदड़ को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ सामान्य है। और ऐसी स्थितियां, लोगों की आने का जो क्रम बना हुआ है वो क्रम कहीं से टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जो व्यवस्था थी आपके पास वापस लौटेंगे। जो आप बात कह रहे हैं, हम चाह रहे थे कि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में आस्था की डुबकी जिन्होंने लगाई है, वो क्या कुछ कह रहे हैं वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के, वो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। यहाँ एक तो सबसे बड़ी चीज है, व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है और साफ सफाई भी जो है, इतनी पब्लिक होने के बावजूद सफाई का एक नंबर पूरा ध्यान रखा जा रहा है और कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है और भीड़ भी नहीं है। और घाट पे भी जो है ज़्यादा भीड़ होती है तो उनको वहीं रोक दिया जाता है और दूसरे घाट पे उनको भेज दिया जाता है। सवेरे 4 बजे हमने डुबकी लगाई और आराम से हमने स्नान किया है, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई है। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, सब अच्छे साफ सफाई है, सब बढ़िया, बहुत एक नंबर काम है। हाँ, अच्छा तो बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं बहुत अच्छा, लेकिन है क्या सर कि दूरी बहुत, महिला लोगों के लिए या बच्चे लोगों के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। इतना दूरी है ना सर, कुछ न कुछ लाने का, जाने भेजने का। सरकार तो ऐसे हम लोग का फ्री कर दिया, जाते आते हैं तो बस से गए फ्री से आए, लेकिन यहाँ से सर इतना दूरी है कि परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा है सर। बहुत बढ़िया लगा और सुविधा भी बहुत बढ़िया है। हम 2 बजे आए तो स्नान कर लिया हमने, बहुत अच्छा लगा, साफ सफाई भी बहुत हो रही, बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छी लगी, साधन भी हमारे अंदर आ गए, बस भी हमारी अंदर आ गई, साफ सुथरा बढ़िया टाप था। 4 बजे हमने डुबकी लगाई गंगा जी में और कोई ज़्यादा पब्लिक नहीं थी, और जो पब्लिक थी उसको भी सब सिस्टमेटिक अलग अलग सेक्टर में कर दिए। घाट पे ज़्यादा पब्लिक हुए तो दूसरा घाट चालू कर दिया, इस हिसाब से कर देते। और साफ़ सुथरा भी बड़े अच्छा था, कोई दिक्कत वाला नहीं था। खूब अच्छी व्यवस्था थी और उसमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। और सुबह हम 5 बजे करीब हम डुबकी लगा चुके थे। पहले कुंभ के मेले में नहाने को आई थी तो इतनी व्यवस्था नहीं थी, कांग्रेस का राज था। तो अभी तो मोदी है, योगी है, तो बहुत व्यवस्था है, हमको बहुत अच्छा लगा, नहाने में भी बहुत आनंद आया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे, संगम में स्नान पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 1.5 घंटे महाकुंभ में रहेंगे। तकरीबन 1.5 घंटे से 4 घंटे का वक्त जो है वो यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि कितने देर वो रहने वाले हैं। लेकिन मिनिमम कहा जाए तो 1.5 घंटे और उसके साथ 4 घंटे तक भी प्रधानमंत्री रह सकते हैं। और ऐसे में व्यवस्था जो है वो सख्त की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और पहले से तय किसी भी कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से हम सीधे रुक कर लेते हैं। अखंड प्रताप शाही का हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अखंड, हम जिस तरह से लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाने वाले हैं, आज भूटान नरेश पहुंच रहे हैं, ऐसे में देखिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत मायने रखती है क्योंकि लाख करोड़ों की तादाद में जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। इसको देखते हुए क्या फिलहाल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे या भूटान नरेश जाएंगे आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो उस वक्त में इन श्रद्धालुओं को रोका गया है, उतनी देर तक जगह को खाली किया जा रहा है, कैसे इंतजामात हैं? देखिए, कल एक जो व्यवस्था लागू की गई थी और जिसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सीएम आवास लखनऊ से कर रहे थे, वॉर रूम बना के, तो वो दरअसल इस बात की एक रिहर्सल भी कही जा सकती है कि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो कैसे इस पूरे भीड़ को मैनेज किया जाएगा और कैसे क्या कुछ रास्ते निकाले जाएंगे। तो 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है। दूसरी चीज़ जो सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी हैंडओवर आज कर दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी जो एसपीजी देखती है उसको हैंडओवर कर दिया गया है। एसपीजी अपने तरीके से एक बार
फिर उसकी जांच पड़ताल करती है पूरे इलाके में जहां जहां उन्हें प्रधानमंत्री को जाना होता है। हालांकि वो पूरे सार्वजनिक हर स्थान को नहीं किया जाता, लेकिन ये जरूर है कि वहां की सिक्योरिटी बहुत बेहतर कर दी जाती है, बहुत चाक चौबंद कर दी जाती है। तो वो जो सारे सुरक्षा के इंतजाम हैं उनकी परख होनी है, सीसीटीवी को लगातार वहां पे मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो सिविल यूनिफॉर्म में तमाम जो पुलिसकर्मी रहते हैं वो मौजूद रहेंगे, इंटेलिजेंस के लोग वहां पे मौजूद हैं। 11 कल टीम 11 की बात कही जा रही थी कि टीम 11 दिखेगी वहां पे, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। कल के सिक्योरिटी को लेकर 7 चरणों में 7 लेयर्स की जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई जी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर, ड्रोन, इन सारी चीजों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। तो बहुत सारे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और प्रोटोकॉल जो है प्रधानमंत्री का वो अब चूंकि एसपीजी के हाथ में है तो एसपीजी अब उसे अपने तरीके से अलग से उसको मॉनिटर करेगी। तो कई लेयर की सुरक्षा के बाद, जांच के बाद यहाँ पर